औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और जॉब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि है एमडी यानी कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। जी हाँ, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि सिंध गवर्नमेंट के तहत इदारा है, और आपको ये पता भी है कि पिछले दिनों केसर टाउन की स्कीम वगैरह जो आई थी तो उसके हवाले से काफ़ी शहरत हासिल की थी इसने। दोबारा मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसमें जॉब्स आई हुई हैं। तो जो है जो जॉब्स किस टाइप की है क्या है वो मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जॉब्स बहुत सारी हैं। जी हाँ, तो ये तमाम जॉब्स हैं, और जो है ये तमाम जॉब्स में किस तरह अप्लाई करना है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कि अक्सर लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और फिर परेशान होते हैं कि ये कैसे होगा, कब होगा, भाई बता दिए। तो हमारा जब वीडियो को पूरा देखेंगे ना तमाम डिटेल होती है, फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, परेशान नहीं हूँ मैं। लेकिन ये कि जो चीज़ें वीडियो में बता दी गई हैं उसको अब बार डिस्कस करते हैं, और खासतौर पर डिस्कस करते हैं जब व्हाट्सअप पे, तो व्हाट्सअप ग्रुप को डिस्कस करने के लिए जो चीज़ है, कुछ चीज़ परेशानी है आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछा कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहीं पे जवाब दूंगा। और इस तरह हम सब जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको पता चल जाएगा। अगर कुछ चीज़ रह गई है तो अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्सअप में तो व्हाट्सअप में सिर्फ मुझे और आपको पता चलेगा, तो इसलिए वो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए ताकि तमाम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बाहर व्हाट्सअप ग्रुप आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो जॉब्स आई हैं उनकी तमाम डिटेल मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रेड 1 से लेकर 17 तक के लिए। ठीक है जी। अब देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको जो है मैं बताऊंगा, मजीद आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर, ग्रेड क्या है, कितने तो यानी कि वैकेंसीज कितनी खाली हैं, और फिर क्वालिफिकेशन, और फिर एज लिमिट। तो सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, एज जो लिमिट है उसमें 15 साल की जो है छूट है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसी पेज में, ये देखिए 2 नंबर है कि एज रिलैक्सेशन 15 साल की है इसके अंदर। ठीक है जी। तो जो भी आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं एज, इसमें 15 साल की रिलैक्सेशन है वो, ये क्योंकि बहुत सारी जॉब्स है, तमाम डिटेल मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, तो इसलिए देखिए मैं आपको साथ से बता दें कि 26 पोस्ट इस तरह देखिए। फिर ये है 80 पोस्ट असिस्टेंट के लिए, ग्रेजुएट चाहिए। इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 20, 25 असिस्टेंट, फिर है 90 है यहाँ पे पोस्ट। तो मजीद जो है जो यहाँ डिटेल आप ये पेज आपको डाउनलोड करने का मैं बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड होगा, और साथ साथ ही मैं आपको मजीद डिटेल भी बताऊंगा। देखिए मैं मैट्रिक इंटर की जो जॉब्स है उन पर डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ से है, जिस तरह ये इंटरमीडिएट है, की पंच ऑपरेटर है, केयर टेकर है, सीनियर क्लर्क है। ठीक है जी। ग्रेड भी 10 है, और सीनियर क्लर्क में देखिए 70 वैकेंसीज है, ऑडिटर में 23 वैकेंसीज है। इसी तरीके से जूनियर क्लर्क है, ये ग्रेड है 7, 124 वैकेंसीज है। मैट्रिक और 2 साल का एक्सपीरियंस हो क्लर्क के हवाले से। 18 से 25, 25 से 15 प्लस करेंगे तो जी इस तरह टोटल हमारी बन जाएगी, देखिए 25 प्लस 15। ठीक है जी। तो 40 साल उम्र बन जाएगी। इसी तरीके से आप अपना भी कर सकते हैं। फिर देखिए जी है माली है, देखिए नायब कासिद प्राइमरी पास। ठीक है जी। इसमें जी 103 वैकेंसीज है। उम्र की हद वही 18 से 40 साल है। तो उम्र की हद 40 साल है और वैकेंसीज की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप अपने जो भी वैकेंसीज है उसको इस हवाले से आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इसमें। अच्छा, टर्म्स कंडीशन तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको जो है जो मोटी मोटी बातें बताऊंगा कि जो आपके काम की है। बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं वीडियो का पॉज करके, और ये पेज भी डाउनलोड होगा कहाँ से वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो एज रिलैक्सेशन है जी, फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। एज रिलैक्सेशन है 15 साल की। उसके बाद फिर गवर्नमेंट अप्लाई जो एनओसी दे सकते हैं। अच्छा, जो पहले ही मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उनकी उम्र की हद जो है 50 साल, उनको 10 साल का मजीद छूट है। तो अगर आप मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पहले ही जॉब करते हैं, भले कॉन्ट्रैक्ट पे है, दिहाड़ी पर है, किसी भी तरीके से है, तो आपकी एज रिलैक्सेशन 15 साल तक यानी कि 50 साल तक भी आप अगर उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। इसके बाद ये देखिए फॉर्म डी हो आपके पास, और उसके बाद फिर ये देखिए मजीद डिटेल यहाँ पे है कि एसटीएस की वेबसाइट पे होगा। देखिए मजीद, और हाँ ये जो है एसटीएस जो टेस्ट होगा इसके एसटीएस के थ्रू, उसमें जो है आपने 60% 60 मार्क्स वाले जो पास होंगे उनको आगे इंटरव्यू के बुलाया जाएगा। ये भी अक्सर लोग पूछते हैं, तो देखिए 60 मार्क्स वाले पास होंगे। जब आप ये अप्लाई करेंगे फिर आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो 60 मार्क्स वाले पास होंगे, यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये 2 साल के पीरियड के लिए है जी, ये जॉब जो है ये 2 साल के पीरियड के लिए है, लेकिन ये बाद में एक्सटेंड हो सकती है। अगर आपकी इनको आपके पास जरूरत रही तो ये 2 साल से ज्यादा इसको वो कर सकते हैं, आपको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद देखिए इसमें मजीद और जरूरी काम है कि देखिए ये इसमें ये ऑप्शन है यहाँ पे कि देखिए ये कहते एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सपीरियंस मोर देन पर अगर आपका एक्सपीरियंस इधर से ज्यादा है तो आपको जो है पहले लिया जाएगा, और अगर आप कराची के रेसिडेंट्स हैं यानी कि कराची में रहते हैं तो आपको भी पहले चूज किया जाएगा। तो उस पूरे सिंध से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कराची से रहते हैं, कराची से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फोकस दी जाएगी, आपको तरजीह दी जाएगी कि आपको पहले जॉब दी जाए। ठीक है, और अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है तो भी आपको तरजीह दी जाएगी कि आपको पहले जॉब दी जाए। ठीक है जी, ये भी एक अच्छी बड़ी बात थी। इसके बाद देखिए जो है एप्लीकेशन आपको बाय हैंड ले जाके उनके ऑफिस में जमा नहीं करानी है। याद रखिएगा एमडीए के ऑफिस में एप्लीकेशन कोई जमा नहीं करानी। अगर आप वहां एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये एप्लीकेशन अप्लाई किस तरह करनी है, हाउ टू अप्लाई, तो ये मैं आपको बताऊं अब। अच्छा जी, देखिए जी STS की वेबसाइट पे जाना है www.sindtestingservice.org, और उसके बाद फिर वहां से फॉर्म डाउनलोड होगा जिसमें 159 रुपए का चालान होगा जो कि बैंक में जमा होगा, सिंध बैंक में या मैजान बैंक में। फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। फॉर्म फिल करने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको फॉर्म बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और साथ साथ जो है मेरी जो शॉप है वहां पे भी मैं फॉर्म फिल करता हूं, ये भी आपको पता होगा, तो ये मेरी शॉप से भी फॉर्म फिल हो सकता है। और आप जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी फॉर्म फिल करने की वो देखेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म किस तरह फिल करना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है 29 फरवरी 2020 आखिरी तारीख है इसकी, याद रखिएगा 29 फरवरी 2020 आखिरी तारीख है। और सबसे अहम बात जो सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं वो देखिए कि लिखा है कि किसी किस्म के कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने हैं आपको इस उसके साथ, फॉर्म के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, वो अटैच नहीं करने हैं, सिर्फ फोटो कॉपी अटैच करनी है अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, NIC की, डोमिसाइल PRC की, और 3 अदद पासपोर्ट तस्वीर इन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। तो पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं www.sindtestingservice.org से, फिर आगे। जी दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने वेबसाइट खोल ली है www.sindtestingservice.org। ठीक है जी, अब देखिए इसमें ये आ गया है। ठीक है जी, 995 से प्लस वैकेंसीज हैं मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी में। इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए वेबसाइट पे पहुंच गए। अब ये वेबसाइट लोड हो रही है, MDA की वैकेंसीज है। देखिए इसमें यहाँ भी बता रहा है कि 995, ठीक है जी, यानी कि 1000 के करीब वैकेंसीज है टोटल ये, जिसकी डिटेल ग्रेड 1 से 5 तक के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए अप्लाई किया हमने यहाँ पे, अब ये वेबसाइट ओपन हो रही है। जी देखिए ये हो गया अपलोड। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टूर एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी कि ये जो मैंने आपको दिखाया था ऐड, इस ऐड को अगर आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप इनकी वेबसाइट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑल पोस्ट 1 से लेकर 61 तक सीरियल नंबर, जैसे आपने देखा यहाँ 1 से लेकर 61 तक सीरियल नंबर है। तो इन तमाम के पोस्ट के जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका फॉर्म खोलेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जिस तरह बताया था कि नायब कासिद में है वैकेंसीज बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे हम देखेंगे जी नायब कासिद कहाँ है। देखिए ये है नायब कासिद। ठीक है जी, ग्रेड 1। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद फिर इसको ओपन करके चेक करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और मेरे शो पे भी होगी। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए फॉर्म कोड 51 और नायब कासिद ग्रेड 1। इस तरीके से तमाम जो एप्लीकेशन है, ये देखिए तमाम पोस्ट की अलग अलग एप्लीकेशन है। तो याद रखिएगा कि आपको तमाम फॉर्म की अलग अलग एप्लीकेशन चाहिए होगी। यहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप इसको फिल करेंगे, साथ ही साथ बैंक डिपॉजिट स्लिप जमा कराएंगे। फॉर्म फिल करने का पूरा डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। इस पते पर देखिए अरसाल करना है आपको। आखिरी तारीख भी आप देख रहे हैं कि इनकी वेबसाइट में है सैटरडे 29 फरवरी 2002। ठीक है जी, उससे पहले इस फॉर्म को फिल किया, मैजान बैंक में या सिंध बैंक में जमा कराया। फॉर्म फिल करने की तमाम डिटेल भी मैं आपको दूंगा। मजीद क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म किस पते पे जाएगा ये मैंने आपको दिखा चुका। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है, ये देखिए इस पते पर अरसाल करना है। तो बारह ये तमाम डिटेल्स है। उम्मीद है कि तमाम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई परेशानी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या मजीद और करना है। फॉर्म मेरी शॉप से भी फिल हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो फॉर्म फिल के हवाले से भी आएगी इंशाल्लाह। तो मजीद डिटेल, मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन, मजीद कोई भी जॉब की डिटेल जानने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसी कोई नई जॉब आए, कोई नई इंफॉर्मेशन आए, फौरन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।